Hydrogen is key to a zero-emission future. It's safe, fast, and reliable, powering your journey in minutes. Hydrogen is the future of rail travel, but safety always comes first. Advanced sensors provide constant monitoring, ensuring a secure journey for everyone. Witness the dawn of a new era, powered only by hydrogen, leaving nothing but water behind. नमस्कार दोस्तों, इंडिया अपडेट 24 में आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे के इतिहास में 17 जुलाई का दिन एक नए अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। हरियाणा के जिंद जंक्शन से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। यह कोई मामूली ट्रेन नहीं है। यह ट्रेन न तो डीजल से चलती है न बिजली के तारों से। यह चलती है हाइड्रोजन गैस से और इसके इंजन से निकलता है सिर्फ पानी और भाप। कोई धुआं नहीं, कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन को नाम दिया है नमो ग्रीन ट्रेन। लेकिन सवाल यह है कि यह ट्रेन काम कैसे करती है, इसका किराया कितना होगा, स्पीड कितनी है और क्या यह सच में उतनी सुरक्षित है जितना दावा किया जा रहा है। अगले आपको इस ट्रेन की पूरी कहानी, तकनीक और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद जंक्शन से देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी, जो उत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण रूट है। इस मौके को भारतीय रेलवे अपनी हरित ऊर्जा मिशन की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि भारतीय रेलवे साल 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाए, यानी रेलवे का परिचालन पर्यावरण पर कोई शुद्ध कार्बन बोझ न डाले। हाइड्रोजन ट्रेन को इस बड़ी रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। गौरतलब है कि इस ट्रेन का पहला रनिंग ट्रायल इस साल 25 फरवरी को जिंद में किया गया, जिसके बाद कई महीनों तक यह तकनीकी परीक्षण और सुरक्षा जांच की प्रक्रिया चली। यानी यह लॉन्च अचानक नहीं हुआ, बल्कि महीनों की सावधानीपूर्वक तैयारी के बाद हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर इसे एक मेक इन इंडिया अभियान की एक बड़ी उपलब्धि बताया। यह ट्रेन स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई है, जिसका मतलब है कि इसकी तकनीक, इंजीनियरिंग और अधिकांश निर्माण भारत के भीतर ही हुआ है। यह किसी विदेशी कंपनी से आयातित तैयार उत्पाद नहीं है। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की, यह ट्रेन आखिर काम कैसे करती है। पारंपरिक डीजल ट्रेन में ईंधन जलाकर सीधे मैकेनिकल पावर पैदा की जाती है, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रेन ओवरहेड तारों से बिजली लेकर चलती है। हाइड्रोजन ट्रेन इन दोनों से बिल्कुल अलग सिद्धांत पर काम करती है। इस ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल होता है। इसमें टैंकों में भरी कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस को फ्यूल सेल में हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन के साथ एक रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया से बिजली पैदा होती है, जो ट्रेन के मोटरों को चलाती है। इस पूरी प्रक्रिया का एकमात्र बाई प्रोडक्ट है पानी और भाप, यानी कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कोई सल्फर उत्सर्जन नहीं, कोई कालिख नहीं। इस ट्रेन में 10 कोच हैं, जिनमें से 2 हाइड्रोजन पावर कार हैं और 8 ट्रेलर कोच। दोनों पावर कारों की संयुक्त क्षमता करीब 2400 किलोवाट है। इतनी क्षमता इस ट्रेन को न सिर्फ यात्रियों को ढोने के लिए पर्याप्त ऊर्जा देती है, बल्कि रेलवे इसे भविष्य में और भारी और लंबी दूरी की सेवाओं के लिए भी अनुकूल मानता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने के लिए महंगी ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइनें बिछाने की जरूरत नहीं होती। भारत के कई इलाकों में, खासकर पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों में, बिजली के तार बिछाना बेहद खर्चीला और कठिन काम है। हाइड्रोजन ट्रेन इस समस्या को दरकिनार करते हुए उन रूटों पर भी हरित परिवहन का विकल्प दे सकती है जहां इलेक्ट्रिफिकेशन संभव नहीं है। ईंधन भरने की प्रक्रिया के लिए रेलवे ने जिंद में एक विशेष हाइड्रोजन प्रोडक्शन रिफ्यूलिंग सुविधा तैयार की है। यहीं पे हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस करके सुरक्षित रूप से भंडारित किया जाता है। यहीं से ट्रेन का ईंधन भरा जाता है। यह सुविधा भारत में अपनी तरह की पहली बड़ी हाइड्रोजन रेल रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मानी जा रही है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर आम यात्री के मन में सबसे पहले आता है, किराया कितना होगा। भारतीय रेलवे ने इस रूट पर न्यूनतम किराया सिर्फ 5 रुपए और अधिकतम किराया 25 रुपए रखा है। किराया यात्रा की दूरी के आधार पर तय किया जाएगा। यह ट्रेन फिलहाल जिंद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी और यह दूरी तय करने में करीब 2 घंटे का समय लगेगा। इस रूट पर ट्रेन कुल 12 स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे बीच के छोटे कस्बों और गांवों के यात्रियों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। स्पीड की बात करें तो इस ट्रेन की डिजाइन स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी तकनीकी रूप से यह इतनी तेज चल सकती है। लेकिन शुरुआती परिचालन चरण में सुरक्षा और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए इसे 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जाएगा। समय के साथ जैसे जैसे तकनीकी भरोसा बढ़ेगा, स्पीड बढ़ाई जा सकती है। यात्री सुविधाओं की बात करें तो इस ट्रेन में 682 सीटों की व्यवस्था है, जबकि एक बार में करीब 2600 यात्री सफर कर सकते हैं।
यात्रियों को लग्जरी सीटें, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, ऑटोमेटिक गेट्स और बायो टॉयलेट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। यह इसे सिर्फ एक टेक्निकल प्रयोग नहीं बल्कि एक यात्री अनुकूलन आधुनिक ट्रेन भी बनाता है। इस ट्रेन का निर्माण पर करीब 82 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह लागत भले ही पारंपरिक डीजल ट्रेनों से ज्यादा लगे, लेकिन रेलवे का तर्क है कि लंबी अवधि में ईंधन की बचत, रखरखाव में कमी और एनवायरमेंटल फायदे इस अतिरिक्त सुरक्षा की भरपाई कर देंगे। अब एक सवाल जो शायद आपके मन में भी आ रहा होगा, हाइड्रोजन तो एक ज्वलनशील गैस है, तो क्या इससे चलने वाली ट्रेन सुरक्षित है? यह एक वाजिब सवाल है और रेलवे ने इसके जवाब में कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्थाएं तैयार की है। ट्रेन में हाइड्रोजन लीकेज डिटेक्टर, धुआं डिटेक्टर, आग डिटेक्टर और तापमान निगरानी प्रणाली लगाई है, जो किसी भी असामान्य स्थिति का तुरंत पता लगा सकती है। इसके अलावा जिंद स्थित रिफ्यूलिंग स्टेशन पर भी हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर और 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की गई है। हाइड्रोजन प्रोडक्शन, भंडारण और रिफ्यूलिंग के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP भी लागू की गई है, ताकि हर चरण में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन हो। शुरुआती संचालन के दौरान एक्सपर्ट्स की एक टीम भी ट्रेन के साथ मौजूद रहेगी, ताकि किसी भी तकनीकी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। यह भी समझना जरूरी है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्निक दुनिया में नई नहीं है। जर्मनी और चीन जैसे देशों में वर्षों से हाइड्रोजन ट्रेनों का परिचालन चल रहा है और यह तकनीक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सुरक्षा साबित कर चुकी है। भारत ने इन देशों के अनुभवों से सीखते हुए और अपने स्वदेशी सुरक्षा मानकों को जोड़ते हुए यह प्रणाली विकसित की है। बहरहाल किसी भी नई तकनीक की तरह शुरुआती वर्षों में सतर्कता और निरंतर निगरानी बेहद जरूरी होगी। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि शुरुआती चरण को एक तकनीकी प्रदर्शन परियोजना की तरह देखा जाना चाहिए, जिससे मिलने वाले अनुभव और डेटा के आधार पर भविष्य के लिए विस्तार की योजना बनाई जाएगी। हाइड्रोजन ट्रेन की दुनिया में भारत कहाँ खड़ा है? भारत हाइड्रोजन ट्रेन टेक्निक अपनाने वाला पहला देश नहीं है। यह तकनीक दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास पहले से ही मौजूद है। जर्मनी ने साल 2018 में दुनिया की पहली व्यावसायिक हाइड्रोजन यात्री ट्रेन शुरू करके इस क्षेत्र में अगुवाई की थी। इसके बाद चीन, जापान, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों ने भी अलग अलग स्तर पर इस तकनीक पर काम किया है। अलग अलग रिपोर्ट्स में भारत की वर्ल्ड रैंकिंग को लेकर थोड़ा फर्क देखने को मिलता है। कुछ रिपोर्ट्स भारत को कमर्शियल यात्री सेवा में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का तीसरा देश बताती है, तो कुछ इसे पांचवा बताती है, क्योंकि जापान और फ्रांस में यह तकनीक अभी भी परीक्षण या सीमित चरण में है, पूर्ण व्यावसायिक सेवा में नहीं। लेकिन इस आंकड़े से ज्यादा अहम बात यह है कि भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिसके पास यह उन्नत ग्रीन रेल टेक्निक मौजूद है। जो बात भारत की हाइड्रोजन ट्रेन को खास बनाती है वह है इसका आकार और क्षमता। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक यह ब्रॉडगेज नेटवर्क पर दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन मानी जा रही है। यानी क्षमता और यात्री संख्या के लिहाज से भारत की यह ट्रेन वैश्विक स्तर पर भी एक अलग पहचान बना रही है। जो बात भारत की हाइड्रोजन ट्रेन को खास बनाती है वह है इसका आकार और क्षमता। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक यह ब्रॉडगेज नेटवर्क पर दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन मानी जा रही है। यानी क्षमता और यात्री संख्या के लिहाज से भारत की यह ट्रेन वैश्विक स्तर पर भी एक अलग पहचान बना रही है। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत ने तकनीक किसी विदेशी कंपनी से पूरी तरह आयात नहीं की, बल्कि इसे स्वदेशी रूप से विकसित करने की कोशिश की गई है। यह भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत देश उस तकनीक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो रक्षा उपकरण हो, सेमीकंडक्टर हो, और वो ग्रीन ट्रांसपोर्ट टेक्निक हो। पर्यावरण के नजरिए से देखें तो यह ट्रेन भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डीजल इंजन सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रेन भी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि भारत में बिजली का एक बड़ा हिस्सा अभी कोयला आधारित बिजली घरों से आता है। ऐसे में हाइड्रोजन ट्रेन जो सिर्फ पानी और भाप छोड़ती है, पर्यावरण के लिहाज से कहीं ज्यादा स्वच्छ विकल्प बनकर सामने आती है। रेलवे का 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य बेहद महत्वाकांक्षी है और हाइड्रोजन ट्रेन जैसी परियोजनाएं इस दिशा में एक ठोस मापने योग्य कदम है। अगर यह तकनीक सफल होकर बड़े पैमाने पर अपनाई जाती है तो इसका सीधा असर देश के कुल कार्बन उत्सर्जन आंकड़ों पर पड़ सकता है। आर्थिक नजरिए से देखें तो शुरुआती निवेश भले ही अधिक हो, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन उन इलाकों में भी सेवा को शुरू करने का रास्ता खोलती है जहां महंगे इलेक्ट्रिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में अब तक आधुनिक ट्रेन सेवाएं संभव नहीं थी। इससे दूर दराज और अर्ध शहरी इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है, जिसका फायदा स्थानीय व्यापार और रोजगार को मिल सकता है। इसके अलावा हाइड्रोजन प्रोडक्शन और रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निर्माण से एक नई औद्योगिक सप्लाई चेन भी विकसित होगी। इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस के क्षेत्र में
नए कुशल रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह परियोजना सिर्फ एक पर्यावरणीय पहल नहीं है, बल्कि एक व्यापक आर्थिक और तकनीकी इकोसिस्टम बनने की दिशा में भी एक कदम है। हर बड़ी तकनीकी परियोजना की तरह हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर भी विशेषज्ञों की राय पूरी तरह एक तरफा नहीं है। कुछ नीति विश्लेषक मानते हैं कि बड़े पैमाने पर विस्तार से पहले विस्तृत लागत लाभ विश्लेषण, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और पूरे जीवन चक्र का आकलन जरूरी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि लंबी अवधि में यह तकनीक वाकई आर्थिक रूप से टिकाऊ है या नहीं। कुछ एक्सपर्ट यह भी सुझाव देते हैं कि जिन क्षेत्रीय रूटों पर संभव हो वहाँ बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रेनों को भी एक विकल्प के तौर पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि हर तकनीक की अपनी लागत, दक्षता और भौगोलिक उपयुक्तता होती है। हाइड्रोजन तकनीक हर जगह के लिए सबसे उपयुक्त समाधान नहीं भी हो सकती है, खासकर जहाँ पहले से मजबूत इलेक्ट्रिक ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और यह भी सुझाव दिया जाता है कि जिंद सोनीपत प्रोजेक्ट को एक तकनीक प्रदर्शन परियोजना के तौर पर देखा जाए, यानी इससे मिलने वाले अनुभव, डेटा और चुनौतियों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाए। इसके साथ साथ फ्यूल सेल टेक्निक, हाइड्रोजन भंडारण और सुरक्षा मानकों में स्वदेशी क्षमता को मजबूत किया जाए और वैश्विक अनुभवों से लगातार सीखा जाता रहे। यह संतुलित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी नई तकनीक के प्रति सिर्फ उत्साह ही काफ़ी नहीं होता। व्यवहारिक चुनौतियों, लागत और सुरक्षा को लेकर सतर्क, साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण अपनाना ही किसी परियोजना को दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, यह थी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल की पूरी कहानी। 5 रुपये से शुरू होने वाला किराया, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड, 2600 यात्रियों की क्षमता और एक ऐसी टेक्निक जो सिर्फ पानी और भाप छोड़ती है। यह सिर्फ एक नई ट्रेन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे के हरित भविष्य की दिशा में एक बड़ा प्रयोग है। आने वाले महीनों और वर्षों में इस तकनीक का प्रदर्शन ही तय करेगा कि यह भारत के अन्य हिस्सों में भी बड़े पैमाने पर लागू की जाएगी। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी अगली विशेष रिपोर्ट की सूचना सबसे पहले मिले। यह था इंडिया अपडेट 24। नमस्कार।